Today we are going to start the third portion of our chapter number 5, that is gas exchange. So what is basically gas exchange? Gas exchange हम किसे कहते हैं? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो इसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। स्पेशली यहाँ पे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में, और ये सब होता है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव करती है फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड से मूव आउट होती है आउटर एनवायरनमेंट की तरफ। तो गैस एक्सचेंज जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एज यू नो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। हमें अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए, अपने बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाय द इनटेक ऑफ फूड। जब हम फूड को अपने अंदर लेते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस फूड की ब्रेक डाउन जो है वो किस तरह से होती है? इन एरोबिक एनवायरनमेंट। तो एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमें एरोबिक रेस्पायरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह से जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स बनते हैं इसके नतीजे में, उसमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसकी भी एलिमिनेशन हमारी बॉडी से उतनी ही जरूरी है। तो दैट्स व्हाई गैस एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट इन एनिमल्स। तो गैस एक्सचेंज जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है वो है रेस्पायरेटरी सरफेसेस। ये एक ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं हमारी बॉडी में जो इस तरह से डिवेलप हुए होते हैं कि हमारी गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, लाइक डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कुड टेक प्लेस अक्रॉस इट। और हमारे पास एनिमल्स में यहाँ पे 5 तरह की रेस्पायरेटरी सरफेसेस का जिक्र किया गया है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही डायरेक्टली हो जाती है। और सेकंड है ट्रेकिया। ये हमारे पास एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसमें से एयर पास होती है। फिर क्यूटेनियस एक्सचेंज, जो कि स्किन के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। फिर गिल्स होती हैं, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। फिर लंग्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर जो है एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन के तौर पे मौजूद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पायरेटरी सरफेसेस देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स आपको पता है कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं दैट डोंट हैव वर्टिब्रल कॉलम, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दे आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इनके अंदर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सिंपलर सिस्टम्स मौजूद हैं। दे आर नॉट दैट एडवांस। तो हम सिंपलर ऑर्गेनिज्म से एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन से रेस्पायरेटरी सिस्टम्स इनमें मौजूद हैं और इनमें कैसे गैस एक्सचेंज होता है। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास एग्जांपल है प्रोटिस्ट की, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट मल्टीसेलुलर, so they don't require any complex system for respiration like any other animals। तो यहाँ पे डायरेक्टली ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो जाती है टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई भी वाटर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव रेस्पायरेशन इन सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटिहेलमिंथस। इसमें हमारे पास सिलेंट्रेट्स के लिए एग्जांपल है हाइड्रा की, और प्लेटिहेलमिंथस में हमारे पास एग्जांपल है फ्लैटफॉर्म्स की। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हाइड्रा की एग्जांपल देखें तो ये इनकी एक ओपनिंग है माउथ। ये जो है माउथ का काम भी दे रही है फॉर इंजेशन एंड ऑल्सो फॉर इजेशन। यहीं से वाटर जो है वो अंदर आ रहा है, इनकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है पूरा बॉडी कैविटी में, और यहीं से ही वापस बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और सर्कुलेट होता है तो इट कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी सेल। तो हर सेल से वाटर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में जब आता है तो हर सेल जो है वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है वाटर के साथ।
अब यहाँ पे कंसंट्रेशन और ग्रेडियंट डिफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन के जरिए जो है ये गैस एक्सचेंज होगा। एज यू नो सेल्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रिलीज कर देंगे। इसी तरह से जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो है वाटर से सेल्स के अंदर डिफ्यूज इन हो जाएगी। फिर प्लेटफॉर्म जो है उनकी थिन बॉडी वॉल होती है तो डायरेक्टली जो है बॉडी वॉल से ही डिफ्यूज इन ऑक्सीजन हो जाती है और डिफ्यूज आउट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वी हैव एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिनका सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज्ड होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, यानी इनकी आउटर एनवायरनमेंट एक्वेटिक होती है जहाँ पे वाटर होता है। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेरीन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है सी स्टार्स की। सी स्टार्स के ऊपर कुछ स्किन प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे उन्होंने ये इसका आर्म कट करके दिखाया कि ये काफी सारी यहाँ पे स्किन प्रोजेक्शंस हैं जो हमें पिंक कलर की नजर आ रही हैं। ये दैट सर्व एज गिल्स यानी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के तौर पे ये काम करती हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है एनालिड्स की जो कि वाटर में रहते हैं। इनके ऊपर आपको ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर साइड्स पे नजर आ रहे हैं, लेटरल साइड्स पे बॉडी के, दैट नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन सेंस ऑर्गन बट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन। तो इनसे रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे भी काम लिया जाता है, इसलिए दे सर्व एज गिल्स। फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में हमारे पास कुछ क्रस्टेशियंस और मॉलस्क की एग्जांपल्स हैं। तो इनके अंदर हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं गिल्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट हैं, क्लोजली पैक्ड हैं और ये कवर्ड होते हैं बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये गिल्स जो हैं वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। वाटर जो है बाहर से इनकी बॉडी के अंदर आता है और सर्कुलेट होता है और गैस एक्सचेंज वाटर के साथ डायरेक्टली होता है और ये बॉडी से बाहर की तरफ भी पास आउट हो जाता है। फिर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, दे डोंट लिव इन वाटर। तो यहाँ पे गिल्स की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ और रेस्पिरेटरी सर्फेसिस जो हैं वो मौजूद होंगी। तो एज दे लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट तो ये अपने इंटरनल टिश्यूज को जो है वो मॉइस्ट रखते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होनी होती है। तो गैस एक्सचेंज के लिए जरूरी होता है कि जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो मॉइस्ट हो। तो ये अपनी क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसी जो इंटरनल टिश्यूज हैं इनके उनको मॉइस्ट रखते हैं। इसके अलावा इनका सरफेस एरिया भी लार्ज होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो यहाँ पे तीन तरह की जो है रेस्पिरेटरी सरफेसीज हैं, ट्रेकियल सिस्टम, बुक लंग्स एंड लंग्स। First of all, we have tracheal system that is present in insects. तो insects के अंदर ये tracheal system है जो कि respiration का function perform कर रहा है। इस system में क्या होता है, कोई network होता है tubes का। जैसे हमें बहुत सारी tubes नजर आ रही जो cartilage की बनी है, ठीक है। तो ये ट्यूब्स जो हैं ये एयर फिल्ड ट्यूब्स होती हैं। बाहर ये इनकी ओपनिंग होती है स्पाइरिकल, दिस इज इंसेक्ट्स बॉडी। तो ये स्पाइरिकल जो है इनकी बॉडी के बाहर एक ओपनिंग होती है जो ज़्यादातर तो क्लोज ही रहती है, लेकिन गैस एक्सचेंज के लिए ये ओपन हो जाती है। यहाँ से ये एयर जो है ट्रेवल करती है उस पूरी ट्यूब में। इस ट्यूब को हम ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया जो है फर्दर आगे छोटी छोटी ब्रांचेस ट्रेक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये ट्रेक्यूल्स जो हैं वो ब्लाइंड एंडेड होती हैं यानी आगे से क्लोज्ड होती हैं और ये एक्सटेंड होती हैं इनके बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स में। तो टिश्यूज और सेल्स में जाके ये क्या करती हैं, वहां पे ये जो है बेसिकली गैस एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ट्रेक्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है थिन मॉइस्ट सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट यानी एटमॉस्फेरिक एयर एंड सेल। तो जो ट्रेक्योल्स के अंदर बाहर से जो हवा भरी हुई है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। यहाँ पे ट्रेक्योल फ्लूइड होगा, उसके अंदर ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद ये ऑक्सीजन जो इसके इसके जो टिश्यूज होंगे आसपास उनके सेल्स के अंदर ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी। इसी तरह उन सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या करेगी, वो भी डिफ्यूज हो जाएगी इस ट्रेक्यूल फ्लूइड में और उसके बाद ये ट्रेकिया से होती हुई बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इनमें डिफ्यूजन के जरिए ये गैस एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा इनमें वेंटिलेशन मैकेनिज्म भी होता है
वेंटिलेशन क्या होती है? ये होती है एक्सचेंज ऑफ एयर, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म इनका कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? इनके पास कुछ होते हैं फ्लाइट मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये अपने अंदर जो है हवा को एंटर करते हैं और बाहर निकालते हैं। Next, we have book lungs that are present in arachnids. For example, स्पाइडर के अंदर जो है ये बुक लंग्स मौजूद होते हैं। अब हम इन्हें बुक लंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें इस तरह से नजर आते हैं जैसे कि एक किताब बंद होती है और उसके हमें सफ़े नजर आ रहे होते हैं बंद। तो इसी तरह से इनके अंदर कुछ स्टैक्ड प्लेट्स होती हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई प्लेटें जैसे पड़ी हुई हों। तो ये अपीयरेंस देती है क्लोज्ड पेजेस ऑफ बुक की, इसलिए हम इसे बुक लंग कहते हैं। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड जो है इनकी साइनसेस में फ्लो करता है, मूव करता है। तो बुक लंग्स जो हैं वो मौजूद कहाँ पे होते हैं? इनकी वेंट्रल साइड पे, यहाँ पे एब्डोमेन में पेयर्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और बुक लंग्स के अंदर होता क्या है? इसमें कुछ प्लेट्स होती हैं जो हीमोलिम्फ से भरी हुई होती हैं। हीमोलिम्फ आपको पता है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो है उनका सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड है उनके अंदर हीमोलिम्फ होता है, जिसको हम इंसेक्ट्स ब्लड भी कहते हैं। अब इन प्लेट्स के बीच में कुछ एयर स्पेसीज होती हैं जिनके अंदर हवा जो है वो सर्कुलेट होती है। और फिर क्या होता है? लेकिन सबसे पहले ये हवा एंटर कहाँ से हो रही है? एक स्पाइरेकल ओपनिंग से। जब ये ओपनिंग से एंटर हुई तो ये कहाँ पे मूव कर रही है? इन लैमिला के बीच में, ये देखें। और इसी तरह ऑपोजिट साइड से हीमोलिम्फ मूव कर रहा है। तो ये दोनों जो है हीमोलिम्फ और एयर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो गैसियस एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के जरिए। और क्या होगा? हमारे जो इंसेक्ट्स की एग्जांपल है, इसमें क्या होगा? हीमोलिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो इस मूविंग एयर के अंदर मूव कर जाएगी, जबकि इस मूविंग एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा होगी, तो ये इस हीमोलिम्फ के अंदर ऑक्सीजन जो होगी डिफ्यूज हो जाएगी। इसके अलावा, डिफ्यूजन के अलावा इनमें वेंटिलेशन का अमल भी होता है। वेंटिलेशन ये किस तरह से करते हैं? अपनी बॉडी की अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे इनका चेम्बर डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और इनकी बॉडी के अंदर हवा जो है वो एंटर होती है और बाहर निकलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ पल्मोनेट लंग। ये प्रेजेंट है स्नेल्स में और स्लग्स में। अब ये जो स्नेल्स हैं ये टेरेस्ट्रियल स्नेल्स हैं। कुछ हमारे पास एक्वेटिक भी होते हैं जिनमें गिल्स होते हैं, लेकिन ये स्नेल्स जो हैं कहाँ मौजूद हैं? लैंड पे मौजूद हैं, इसीलिए इनमें क्या मौजूद होगा? लंग्स मौजूद होंगे। अब लंग्स जो हैं वो बेसिकली इनके अंदर लंग्स होते तो नहीं है, इन्होंने अपने गिल्स जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, तो ये अपनी मेंटल कैविटी को ही एज अ लंग यूज कर रहे हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब मेंटल कैविटी क्या है और मेंटल क्या है? अब ये मेंटल जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स और ये बाहर वाली जो इनकी कवरिंग है मेंटल, इसके बीच में खाली जगह होती है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। जब बाहर से एयर फ्लो करती है न्यूमोस्टोम के जरिए तो वो इस मेंटल कैविटी में एंटर हो जाती है और सर्कुलेट करती है। जब ये एयर सर्कुलेट करती है तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन जो है इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज इन हो जाती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी? इस एयर के अंदर डिफ्यूज इन हो जाएगी और फिर न्यूमोस्टोम से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसके अलावा इनमें भी वेंटिलेशन होती है जिसमें ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के मसल्स को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं कि इनकी मेंटल कैविटी इट कैन इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन साइज, जिसकी मदद से ये एयर को जो है अपनी बॉडी के अंदर और बाहर वेंटिलेट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।